ग्वालियर से चल करके आ गए। नंदराम जी और मैं अपने अपने मंडल के साथ में नैमिषारण्य से आ गए। और आप लोग घर से भी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन, और सच कहें, कथा को कथा भाव पक्ष से ही सुनना चाहिए, कथा को नौटंकी नहीं बनाना चाहिए। भागवत के नाम पर संस्कार वितरित किए जाएंगे। भागवत सुनकर के भी, भागवत में बैठने के बाद में भी हमारा चिंतन यदि राधे राधे, मैं प्रयास करता हूं कि जो भी बैठे हैं वो गंभीर होकर के, संकल्पित होकर के कथा को सुनने के लिए बैठे। अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे श्लोक मिलेंगे, अच्छी व्याख्या मिलेगी। आप लोग जब अच्छे लोग होंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा सब, और सबके। इसलिए कल मैंने एक विशेष निर्देश दिया था कि 10-10 व्यक्ति आए, तो कल वाले मुझे लगता है कि कुछ लेकर के आए हैं, और आज कुछ संख्या थोड़ी सी कुछ बढ़ी है, तो आज उनसे भी कहना है कि कल 10 लेकर के आए। हर एक कथा सुनो, समय से आओगे, अच्छे भाव के साथ में आओगे तो हमें भी अच्छा सुनाने में मन लगेगा। नहीं तो हमको जिसने बुलाया है, मैं सुना ही रहा हूँ, वो सुन ही रहा है। आप लोग भी आओ, बैठो, कथा का आनंद लो। ये कथा अमृत है। क्या है? अमृत है, बहुत मीठा है। निगम कल्पतरु गलितं फलं शुकमुखादं मृगद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसं रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यानी वेद उपनिषद रूपी जो निगम है, जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष, उसका ये पका हुआ इदम गलितम फलम श्रीमद् भागवतम। रस आप क्या इस फल को भी पहले किसी ने चखा है, तो इसको सुख ने चखा है। अर्थात व्यास नंदन सुखदेव की मुख का संयोग प्राप्त हो गया है इस फल को, इसलिए बहुत मीठा हो गया है। ये बहुत
मीठा है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसीलिए तो वेद व्यास जी लिखते पीबत भागवतम भागवत रसम पीबत, आगे लिख दिया आलयम, भागवत रस को पियो, कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 राम रस का।
देखिए इधर सुना क्या रसम श्री निगम विद्या समझा रहे के बहुत में रस प्रयोग साले हो है सब मारे जी सभी माने आहार निशम सदा सर्वदा जीवन पर्यंतम भागवत रसम पिबत रसमालयम। किसी ने कहा महाराज यदि जीवन पर्यंत पिया जाए तब भी नहीं मुक्ति हो तो संसार जगत में मन चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कुछ आसक्तियां रह जाती है, जिससे पुनः तो उन्होंने कहा लय पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम, जब तक उस परमात्मा में हमारा लय नहीं हो जाता, विलय नहीं हो जाता, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो जाता, अंशी से अंश जब तक मिल नहीं जाता, जानत तुम ही हुई जाए की स्थिति नहीं होती, तब तक सदा सर्वदा अहम निशतम अनवरतम मालयम श्रीमद् भागवत रसम पिबत। इस भागवत रस को पियो। और ये रस ऐसा है कि इसको पी करके तृप्ति नहीं होती महाराज। संसार जगत का कोई रस आप चखेंगे तो आपको तृप्ति हो जाएगी। आपको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी भी एक सीमा है। आप 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 6 खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। खाना खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 6 रोटी खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन ये रस ऐसा है, इसको पी करके कभी जीव की तृप्ति नहीं होती है, अतृप्त ही बना रहता है। और ये बात कोई और नहीं दे रहा है। हमारे नई शरण में सौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं, किसे सूत जी महाराज से कह रहे हैं, वयं पुनः वितप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम ऋषभ्यानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। आप जिस रस का रसपान करा रहे हैं, इस रस को पीने से तृप्ति होगी नहीं तो ये मरेगी। ध्यान रखना मेरे भाई, आप कथा रस में बैठे हैं और जो भाव से अंतःकरण से समर्पित होकर के कथा के एक शब्दों को अपने कर्ण रसपुटों के माध्यम से अंतःकरण में ले जा रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति होगी कि कथा की ये रस धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, प्रवाहित होती रहे। क्योंकि इस धारा में कोई मध्य नहीं, आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, क्योंकि ये उस परमात्मा की रसधारा है जो अगुण अखंड अनंत अनादि।
अमृत रस धारा है, जगत के कार्य में विश्राम है। शास्ता जी थी, ये दिन भोजन बन चुका था, फिर भी सासू माँ ने सोचा कि क्यों ना हो दामाद के लिए 4 रोटियां सेक दूं गरम गरम ताजी ताजी। तो उन्होंने आटा लगाया, अब बनाने के लिए तो खड़े खड़े व्यवस्था है। आजकल सुविधा युक्त रसोई का निर्माण होता है, उस पे गैस चूल्हा रखा हुआ है, लेकिन किसी को परोसना होगा तो झुकना पड़ेगा। तो सासू माँ ने बड़ी भावना में आकर के रोटियां बनाई, गरम गरम फुलके रखे, लेकिन होता क्या मालूम, जब तक सासू माँ दूसरी रोटी लेकर के आती तब तक दामाद जी मुखस्त की घटस्थ 6 रोटी लाई, 10 रोटी खा गए। अब तो सासू माँ की कमर में भी जो है 15 रोटी खा गए। जब 20 रोटी खानी तो सासू माँ की भावना में भी थोड़ा परिवर्तन आ गया, थोड़ा परिवर्तन आ गया कि 20 रोटी खा लिया, अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो जब 21वीं रोटी रखने आई तो धीरे से बोली, बेटा एक बात बताओ, तो खाना खाने के बीच में पानी वानी पीते हो कि नहीं? पानी वानी पीते हो? दामाद जी कुछ नहीं बोले। 25वीं रोटी लेकर के आई, फिर भी दामाद जी से कहा कि बेटा बीच में पानी पीना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, वैद्यों का कहना है। छब्बीसवीं रोटी रखी, बोली बेटा जरूर पानी पीना चाहिए। वैद्य डॉक्टर लोग कहते हैं कि पानी पीने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। अब बेटे का, दामाद का मौन टूटा और धीरे से उसने सासू माँ के सामने जो है अपनी वाणी खोली और उसने कहा कि माँ तुम ठीक कहती हो कि बीच में पानी पीना चाहिए, ये डॉक्टर भी ठीक कहते हैं बीच में पानी पीना चाहिए, ये वैद्य भी कहते हैं बीच में पानी पीना चाहिए, लेकिन पहले बीच तो आवे, अभी बीच ही कहाँ आ रहा है। सासू माँ ने दोनों हाथ सिर पे रखे, ये 25 रोटी खा गया और अभी भी इसका बीच नहीं है। दृष्टांत का दृष्टांत तो ये है कि जगत के भौतिक पदार्थ के सेवन में बीज संभव है, तृप्ति संभव है। लड्डू खाते हैं, आप किसी के घर में गए और संयोग से लड्डू मिल गए,
आपके मुख में देखते ही पानी आ गया, क्योंकि आपकी पसंद की वस्तु आपके स्वागत में आ गया। अब तो आप सामने वाले का मुख देख रहे हैं कि कम से कम एक बार ये कहे तो कि लीजिए खाइए, एकदम से हम कैसे टूट पड़ेंगे। तब तक सामने वाले ने कहा लीजिए भाई साहब, राम गोपाल जी लीजिए, बोल जी लीजिए, ये लड्डू आपके लिए ही आया है। बूंदी खा के पानी अंत में उसकी अनिच्छा हो जाती है व्यक्ति की। 2 लड्डू खाता है, 4 लड्डू खाता है, एक कहने से और खा लिया। नंदराज ने कहा एक और लीजिए, एक और खा लिया। लेकिन फिर भी यदि कोई बार बार कहता है तो इच्छा होती है कि ये लड्डू की प्लेट मेरे सामने से चली जाए। क्यों? तुम वही हो जिन्हें लड्डू प्रिय हैं, अतिशय प्रिय लगते हैं। ये लड्डू भी, ये पदार्थ भी वही है जो तुम्हें प्रिय लगता है। ये वही पदार्थ है जो पहला लड्डू खाने पर बहुत स्वाद दिया था, दूसरा लड्डू खाने पर फिर धीरे धीरे स्वाद में परिवर्तन हो गया। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो मन तो कहने का तात्पर्य जगत के पदार्थ से तृप्ति भगवान की सही है। ये मुझे और आप रचना चाहिए और ये है दादा फिर होते हैं करता है हो रही है बढ़ती चली जा रही है। हमारे जीवन की शैली ऐसी बन गई है, न खाने का समय, न सोने का समय, न उठने का समय। ये सब बहुत ही घातक है। बस वासना की ऐसी टूटी सूंघी कौन करे उपासना, सबसे बड़ी वासना। इसलिए भगवान की उपासना करो। आजकल कोई व्रत भी रहता है ना तो विडंबना है कि व्रत वाले दिन तो झगड़ा जरूर होता है
क्योंकि सामने वाले का उद्देश्य होता है कि आज व्रत है एकादशी का, तो केवल व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ये है कि सवेरे उठो, 2 लोटा पानी डाल लो, स्नान करके फिर बढ़िया 1 गिलास दूध में ही पत्ती लगी हुई चाय, बढ़िया तले हुए खूब देसी घी में खा लो, और फिर 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध, उसके साथ में भी कुछ मीठा फल, दोपहर को फिर कुटू की पूड़ी, सब्जी, दही, 4 बजे फिर कुछ, यानी सुबह से शाम तक खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। इसी को एकादशी कहते हैं। व्यक्ति ने ऐसा मान लिया है, लेकिन एकादशी का मतलब ये नहीं होता है। एकादशी का मतलब ये होता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, हम गृहस्थी हैं, हम सांसारिक हैं, हम पारिवारिक हैं, घर गृहस्थी के कार्यों में अनवरत व्यस्तता रहती है। तो रोज हम भगवान की जप नहीं कर सकते, रोज हम उसकी उपासना नहीं कर सकते, तो कम से कम 11 एकादशी के दिन अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा, मन हर जगह विशेष दिया गया है। और यही गीता में भी भगवान ने कहा है कि मन को अर्जुन अपने केंद्रित करो। इसको कहते हैं उपवास। उस दिन भगवान का भजन करो, उसके ध्यान करो, व्रत करो, जैसे हमारे नंदराम जी करते हैं। मैंने कल देखा नंदराम जी को, सुबह से शाम तक व्यस्तता रही है। कुछ भी सेवन नहीं किया, केवल चाय ली सुबह, शाम को यहाँ से वापस गए और वहां पर भी कुछ नहीं दिया। तो हमें अपनी इंद्रियों पर इतना केंद्रित होना चाहिए, अपने को रिजर्व रखना चाहिए, हम इंद्रियों के वशीभूत ना हो। बल्कि मन सहित ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सबको परमात्मा में लगाओ। तो हमने कल भी कहा था, जब भजन ज्यादा होने लगेगा तो भोजन की याद नहीं सताएगी, और भोजन ज्यादा होने लगेगा तो आपसे भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा। इसलिए भजन करने वाले को भोजन, या ये कह लो कि भजन करने वाले का भोजन कम ही होता है। जहां जहां रहो, अपने घर को मंदिर मानो और वहां भगवान का स्मरण करो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो।
तो पृथ्वी को लाए तो कैसे लाए? मनु जी ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, वाराह के रूप में छोटे से पहले कीट के रूप में भगवान सामने प्रकट हुए। देखते ही देखते विशाल काय वाराह के रूप में सब उपस्थित हुए। सभी ने जय का उद्घोष किया, बोलो वाराह भगवान की। और भगवान ने पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। ये ऊपर ये पृथ्वी है और नीचे सब पानी पानी है, जल ही है। तो और मैथिली सृष्टि, मानवीय सृष्टि मनुष्य रूपा के द्वारा भगवान ने शुद्ध वाराह रूप धारण करके आधार प्रदान किया हम सबको। तीसरा अवतार नारद का हुआ, चौथा अवतार नारायण का, पांचवा कपिल का, जिन्होंने माता देवहूति को संत शास्त्र की शिक्षा दी। और छठा अवतार दत्तात्रेय का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां ऋषभ देव का, नवा पृथु का, 10वां मत्स्य अवतार हुआ और 11वां कच्छप का। क्या बात है! भगवान हमारे लिए कितने कितने रूप धारण करके आए, हम जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की प्रसन्नता के लिए। भगवान मछली बन करके आए, भगवान कछुआ बन करके आए, भगवान सूकर बन करके आए, सूअर वाराह। आज कोई तो सूअर कहे तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर कोई कह दे ये बहुत बड़ा सूअर है तो यही भेद है हम में इसमें। वो सबको समाहित करते हुए चलता है, सबकी प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान कछुआ भी बने, देवताओं और असुरों का दोनों का आपस में निर्णय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन कैसे हो, इसमें से जो मिलेगा, देवताओं और असुरों में चर्चा हुई कि सब आपस में बांट दिया जाएगा। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की डोरी लपेटी, उसमें डोरी की तरीके जैसे मथानी घर में माथाएं रखती ना दधी पिलोने के लिए, तो मथानी में रस्सी लगाती है, ऐसे ही पर्वत को समुद्र के मध्य में सागर में रखा और उसमें वासुकी नाग को लपेट दिया। मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन वहां नीचे रेता, तो पत्थर तो नीचे को जाएगा, घूमेगा नहीं। घूमने के लिए तो कोई ठोस आधार चाहिए, इसलिए देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने मन में सोचा कि अब समुद्र मंथन तो होना ही होना है, अब जल के अंदर के लिए हमें कोई आधार खोजना है तो क्या हो सकता है। भगवान ने मन में विचार किया और सोचा जल का जीव है कछुआ, जल का जीव है कछुआ, और कच्छप एक ऐसा होता है, कछुआ ऐसा होता है, उसके ऊपर कोई कंकड़ भी फेंक के मारे तो वो उछल जाता है। बहुत मजबूत होती है पीठ कच्छप की, कछुए की। तो विशाल का कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया और देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। तो भगवान का ये 11वां अवतार होगा। सुरासुराणाम नरदिं मथनताम मंदराचलम दत्रे कपट रूपेण पृष्ठ एकादशे विभो। ये 11
अवतार विभु माने वो परमात्मा का अवतार 11वें रूप में कछुए का हुआ, 12वें के रूप में धन्वंतरी का, 13वें के रूप में भगवान मोहिनी रूप में आए और 14वें अवतार के रूप में भगवान सिंह बन करके आए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए भी कथा अभी आगे आएगी, आप सुनेंगे कल। 17वां अवतार भगवान का वामन का हुआ, 3 पग भूमि जागृत पैदा वो नापन होता है सब लोग बाकी का संदर्भ और की उक्ति कैसा सत्य का होता है दास की प्रमाण 18 के रूढ़ी के में ये और लेकिन को मिला करके भगवान के 24 अवतार का वर्णन प्राप्त होता है। आगे लिखा कि अवताराय संख्या अरे सत तुझे दुजा यदा विदाशिना सरसांसु सहस्रशः जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी भावना जैसी
भगवान को चाहता है, भगवान उसके सामने उस रूप में उपस्थित हो जाते हैं। कोई चाहता है कि भगवान मेरे रथ को हाँके, तो भगवान रथवान बन जाते हैं। कोई चाहता है मेरे घर में बेटा बन करके आवे, तो बेटे के रूप में भगवान मनुष्य रूपा ने चाहा, चाहो तुम्हें समान सुख नए मिशाल में तपस्या करी, तो भगवान ने कह दिया जाओ हम तुम्हारे यहाँ अपने समान को नहीं ढूंढ सकते हैं, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो जो जैसे भगवान को बचता है, भगवान कहते हैं यादृशी भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। और भगवद गीता में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम। जो जैसे मुझे बचता है मैं भी बचता हूँ, जो जैसे मुझे याद करता है वैसे मैं भी याद करता हूँ। जो जिस रूप में मुझे पाना चाहता है उस रूप में हम उसको प्राप्त होते हैं। जाकी रही भावना जैसी। और आगे चल करके भगवान की अन्य चर्चा करते हुए सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि वेद व्यास जी महाराज ने 70 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मन उनका शांत न हुआ, उद्विग्न रहा। नारद जी का आगमन हुआ, दुखी मुद्रा में देखा, वेद व्यास को समझाया कि दुखी क्यों हो रहे हो। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई नारद जी ने कि आप कोई प्रेम ग्रंथ लिखो, प्रेम में ही वो क्षमता है। मैं तो दासी का बेटा था, लेकिन प्रेम से भगवान की भक्ति का प्रभाव। और हमारे यहाँ संत महात्मा चतुर्मास के सत्संग के लिए पधारे थे, मैंने भी अपनी माँ के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, गया। और जिसका फल चलते समय चातुर्मास पूर्ण होते समय उन्होंने हमें वासुदेव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और वह उस योनि से मुक्त हुआ, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी का के यहाँ उत्पन्न हुआ। एक दिन हरि से मिलन हुआ, हरि ने मुझे वीणा दी और उसी वीणा को लेकर के मैं आज तक प्रेम का गान कर रहा हूँ, प्रेम का विस्तार कर रहा हूँ, भक्ति का संचार जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। भगवान ने यही मुझे आदेशित किया, इसलिए तुम भी कोई प्रेम का ग्रंथ लिखो। तुमने वेदांत के ग्रंथ लिखे, तुमने उपनिषद के रूप में लिखे, वेद पर भाष्य करके तुमने 4 वेदों में विभाजन कर दिया, शुक्ल यजुर साम अथर्व के रूप में 6 शास्त्रों का निर्माण कर दिया, 17 पुराणों का निर्माण कर दिया। अब 18वें पुराण की तुम संरचना करो, जिससे प्रेम का विस्तार हो सके, जिसमें भगवान की भी कथा हो और भगवान के भक्तों की भी कथा हो। भगवान भक्तों को याद करें और भक्त भगवान को याद करें। भक्त कभी भगवान के लिए रोए तो कभी मथुरा में कम। भगवत का